जो इजराइल फलस्तीन में कर रहा है वही भारत कश्मीर में भी कर रहा है। दोनों का जबरी कब्जा है, डेमोग्राफिक चेंजिंग जो है दोनों लाना चाहते हैं। आप देख लें कि वो इजराइल को हथियार भी दे रहा है और इजराइल उन हथियारों से इंसानी हकूक की पामाली कर रहा है। कल को कश्मीरियों से ये हो रहा है, अभी फिर उसमें भी हम खामोश रहे। नमस्कार दोस्तों, इंडिया पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है इजराइल और भारत के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि इजराइल ने पैलेस्टाइन के आतंकी संगठन हमास को बुरी तरह से तहस नहस करके रख दिया है। पूरी दुनिया के कट्टरवादियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। सोशल मीडिया में तरह तरह के कैंपेन चलाए, इंसानियत का नाटक भी किया, पर इसके बावजूद भी इजराइल पर कुछ भी असर नहीं पड़ा। इजराइल ने वही किया जो उसको करना था। यूएन में भी जब इजराइल को रोकने की कोशिश हुई तब यूएस ने अपना वीटो पावर इस्तेमाल करके इजराइल को खुलेआम समर्थन दिया। अब ये सब देखकर पाकिस्तान मीडिया और पूरी दुनिया के कट्टरवादी सख्ते में है। पूरी दुनिया के कट्टरवादियों को एहसास हो चुका है कि उनकी नौटंकी सभी पर नहीं चलती। इसके अलावा आज की इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया भारत और इजराइल की तुलना भी कर रहा है। पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि जिस तरह से फिलिस्तीन में इजराइल को रोकने वाला कोई नहीं है, ठीक वैसे ही वो कश्मीर मुद्दे पर भी भारत को रोकने वाला भी कोई भी नहीं है। कश्मीर मुद्दे पर भारत बिल्कुल इजराइल की तरह किसी की भी नहीं सुनता है। इतना ही नहीं, भारत और इजराइल की दोस्ती भी पाकिस्तान मीडिया को कितनी खटकती है ये आप इस वीडियो में साफ देख पाएंगे। इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया और क्या चर्चा कर रहा है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। देखा जा सकता है कि फलस्तीन की हालिया कशीदगी पर आलमी सिफारतकारी की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। आलमी ममालिक इजरायली हमलों को रुकवाने में नाकाम है अभी तक। गुज़श्ता दिन फ़लस्तीन की हालिया सूरत हाल पर अमरीकी सदर जो बाइडन और इजरायली वज़ीर आज़म के दरमियान भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें अमरीकी सदर की जानिब से जंगबंदी का रिवायती बयान तो जारी किया गया, लेकिन दूसरी तरफ अमरीकी सदर की तरफ से इसराइली मौक़िफ़ की भी हिमायत की गई है। अमरीकी सदर ने कहा है कि इसराइल को रॉकेट हमलों के जवाब में दिफा का भरपूर हक हासिल है। व्हाइट हाउस से जारी बयान में भी देखा गया है कि सदर बाइडन के जंगबंदी की बात का इजरायली वज़ीर आज़म की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया है, जबकि अमेरिका इजराइल के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की 3 करारदादों को वीटो कर चुका है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक प्रेसिडेंट बाइडन हुकूमत ने इजराइल को $735 मिलियन का असलहा फ़रोख्त करने की मंजूरी भी दी है, जिसके बाद इन खदशात का इजहार किया जा रहा है कि इसराइल को असलहा फ़रोख्त करने से खित्ते में बढ़ते तनाव में मज़ीद इजाफा हो सकता है। इस सारी सूरत हाल पर मैं बात करूंगी और ख़ासकर ये पॉइंट कि मगरबी दुनिया खामोश क्यों है इस सारे मसले पर, और OIC ने भी जो मजम्मती करारदाद मंजूर की है, ये रिवायती मजम्मती करारदाद क्या इससे बढ़ के भी कुछ हो सकता है फ़लस्तीनियों के लिए, फ़लस्तीनियों की आज़ादी के लिए, ये जंगबंदी करवाने के लिए, जो फ़लस्तीनियों पर जुल्म हो रहा है इसको रुकवाने के लिए। OIC में मजम्मती करारदाद, उसको जिसको हम रिवायती करारदाद ही कह रहे हैं, फिर सलामती काउंसिल का इजलास बेनतीजा खत्म हुआ, अमेरिका ने एलामिया ही जारी नहीं होने दिया, एक रुकावट बन गया, उसमें वीटो कर दिया उसको। अब 4 वज़राए ख़ारजा जो UN जा रहे हैं, सर कितना मौसर हो सकता है इस मसले को लेकर उनका ये दौरा? मगरबी हुकूमतें जो हैं, बिलखसूस अमेरिका जैसे आपने फरमाया, उनकी पॉलिसी दौरे मेयार और मुनाफिकत की बुनियाद पर है। खास तौर पे अमेरिका आप देख लें कि वो इजराइल को हथियार भी दे रहा है और इजराइल उन हथियारों से इंसानी हकूक की पामाली कर रहा है जो अमरीकी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। और उन्होंने जंगी जराइम भी किए हैं क्योंकि उन्होंने मीडिया आउटलेट्स जैसे अल जजीरा है या एसोसिएटेड प्रेस है उन पर भी हमला किया है। उसके अलावा 69 सिविलियंस जो है उनको मारा है। तो ये एक जंगी जराइम भी है, इंसानी कानून की खिलाफ वर्जी है, अमरीकी कानून की खिलाफ वर्जी। ईरान और सऊदिया मिलकर कोई सख्त स्टैंड ले सकते हैं। सऊदिया ने तो इनिशिएटिव लिया है, ये कितना मौसर मैसेज हो सकता है? कम से कम इजराइल के इशू पर, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने इजराइल को तस्लीम नहीं किया, बाकियों ने शायद किया, कर लिया, उन्होंने नहीं किया, तो उस पर इस पॉइंट ऑफ व्यू में हम एक मिलके एक मुत्तहिदा महाज यूनाइटेड फ्रंट कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में लोगों में हिम्मत भी है। मतलब कि मुस्लिम ममालिक अगर इकट्ठे हो जाएं तो अमेरिका को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। सारे की बात ना करें, 57 ममालिक हैं, वो सब में जान नहीं है। कई लोग अपने हाथ मलते रहते हैं, डरते रहते हैं कि साहब आदर क्या कहेंगे, अमेरिका क्या कहेगा, लेकिन कुछ लोगों में जान है, जिसमें पाकिस्तान के लोगों में जान है, तुर्की में जान है, और मेरे ख्याल में सऊदी और ईरान में भी जान है, और इंडोनेशिया में जान है। तो इनको आप इकट्ठा करें, यू विल सी इट विल मेक अ बिग डिफरेंस। और अमेरिका के मगरब के स्टेक्स हैं इन ममालिक में, और ये मैटर करते हैं आफ्टर ऑल। तो थोड़ी सी हिम्मत दिखाने की बात है। आप ये ना भूलें, जब पाकिस्तान बना था
तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने खत लिखा था प्रेसिडेंट ट्रूमैन अमेरिका का और प्राइम मिनिस्टर एटली बरतानिया का कि ये फलस्तीन में ये ना उनका रियासत ना बनने दें जूइश स्टेट को। तो उसमें इतनी हिम्मत थी, पाकिस्तान नया नया बना था। तो ये बात आपकी होती है, आपकी सोच क्या है, आप में कितनी जान है और कितनी करंट है आप में, और कितना स्टैंड ले सकते हैं। और अब वक्त आ गया स्टैंड लें जी, किस लिए हमें, अगर कल को कश्मीरियों से ये हो रहा है, अभी फिर उसमें भी हम खामोश रहेंगे। मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन में आपको क्या लगता है, क्या मुमासलत है? दोनों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ही हल होना है। जो इजराइल फ़लस्तीन में कर रहा है वही भारत कश्मीर में भी कर रहा है। दोनों का जबरी कब्जा है, डेमोग्राफिक चेंजिंग जो है दोनों लाना चाहते हैं। भारत वो कर रहा है वहां पर, इजराइल यहाँ करना चाहता है। तो मुमासलत तो है दोनों में सर। देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की। कश्मीर और फलस्तीन दो इश्यूज हैं जिनको कायदे आज़म ने टेक अप किया था पाकिस्तान बनने से पहले, और दोनों का ताल्लुक हक़ खुद इरादियत से है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से है, डेमोग्राफिक चेंज से है। जो इजराइल कर रहा है फलस्तीन में, वही हिंदुस्तान करना चाहता है कश्मीर में जी, कि अकलियत को अक्सरियत बना दें और अक्सरियत को अकलियत बना दें। और दोनों की पॉलिसी की बुनियाद एक और है, इस्लाम और मुसलमान दुश्मनी। इजराइल ने जो किया है यरूशलेम में, जो हमारा किबला अव्वल है, वो तो एक बेहुरमती की है। उन्होंने नमाजियों को मारा है, लैलतुल कदर की रात को किया है, अजान बंद कर दी, अजान बंद करने की कोशिश, और तो इस्लाम के खिलाफ खुलकर सामने आया ना। जी जी बिल्कुल, ये इस्लाम के खिलाफ भी अटैक हुआ है, बाय द वे, बी वेरी क्लियर। और मोदी यही काम मुसलमानों के खिलाफ कर रहे हैं, हिंदुत्व जो सोच है। तो दोनों एक इंतहा पसंद फाशिस्ट हुकूमतें हैं। मोदी की हिंदुस्तान में, नेतन्याहू की इजराइल के, बल्कि नेतन्याहू तो एक करप्ट फैशिस्ट भी है, करप्शन चार्जेस भी हैं। तो उस हवाले से, और दोनों के अंदर एक जेन्युइनली इंडिजिनस जंग आजादी है, जिसका हमायत करना इखलाकी, सियासी और सफारती सारी दुनिया का फर्ज है। सही। तो आप समझते हैं कि अब ये प्रैक्टिकली इक़दामात करने का वक्त है, इससे बढ़कर आगे के सिर्फ मज़ामती करारदादों तक ये मसला रहे, अब प्रेशराइज करने की ज़रूरत है। सिर्फ वो 57 ममालिक इकट्ठे ना हो, 5-6 ममालिक भी इकट्ठे होकर बड़ा इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जैसे फ़लस्तीन का मसला हल होगा तो फिर बहुत आसान हो जाएगा। सर, आप नहीं समझते कि कश्मीर में भी जो भारत कर रहा है उसको भी रोकना, तब भी पाकिस्तान इन ममालिक को साथ मिलाकर भारत को प्रेशराइज कर सकता है? देखिए जी, ये हमारी जिंदगी की बात है। 9/11 के बाद लोगों का ख्याल था कि अफगानिस्तान में अमेरिका ताहयात रहेगा और कोई सवाल ही पैदा नहीं होता उनकी मज़ाहमत करेगा, कि अमेरिका वाहिद सुपर ताकत है। अभी अमेरिका मार खा के, जूते खा के, जलील होके जा रहा है, बल्कि हम उनकी मदद कर रहे हैं कि थोड़ी सी बाइज्जत तरीके से रुखसत करवा दें उनको अफगानिस्तान से। तो एक सुपर पावर, एक अफगानिस्तान के सामने वो झुक गया है। तो ये हिंदुस्तान हो मकबूजा कश्मीर में, या इजराइल हो मकबूजा फलस्तीन में, आप देखें कि इजराइल के अंदर आबादी क्या है, इस पर 9.3 मिलियन टोटल इजराइल की, उसमें से 20% आबादी उनकी अरब मुसलमान है। तो आप देखिए उसके अंदर खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो गई है, हर शहर में गड़बड़ हो रही है, आपस में लड़ाइयां हो रही है। और अभी तक जो मोदी ने काम किया है 5 अगस्त 2019 के बाद, कितनी मज़ाहमत हो रही है कश्मीरी आवाम की, इतना बड़ा लॉकडाउन है। हम तो उनकी मदद नहीं कर रहे, उधर तो बाढ़ लग गई है। हम तो उनको इखलाकी और सियासी और सफारती उनके लिए आवाज उठाते हैं, लेकिन जंग आजादी तो कश्मीरी अवाम, खवातीन, बच्चे, मर्द खुद लड़ रहे हैं, जैसे फलस्तीन के बच्चे, खवातीन और मर्द खुद जंग लड़ रहे हैं। तो ये इस वक्त जो अरब ममालिक इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं, और हम पे भी प्रेशर आ रहा था, श्री मज़ारी साहबा ने भी कहा कि प्रेशर आ रहा था कि आप भी इसराइल को तस्लीम कर ले। सर, वो तो अब बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया ना। लेकिन जो ममालिक तस्लीम कर चुके हैं इसराइल को एहतजाजन, उन्हें नहीं अपने सिफारती ताल्लुकात मुअत्तल कर देने चाहिए जब तक ये मामला हल नहीं होता? देखिए जी, इसराइल को तस्लीम करने का ख्वाब अब चिकना चूर हो गया है पाकिस्तान में, इसमें कोई बोल ही नहीं सकता और सवाल ही पैदा नहीं होता, ना होना चाहिए। जिस दिन आपने इजराइल को तस्लीम किया, उस दिन आपने कश्मीर का जो आपका दरीना असूली मौकफ है उसको आप खैर आबाद कर दें। दोनों जो में मुमासलत है, और जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया वो जाने, उनका काम जाने। हम क्योंकि उन्होंने रिवर्स तो नहीं करने अपने फैसले, तो लेकिन उनको करने दें। लेकिन जिन्होंने नहीं किया और जो अपने मौकफ पर कायम है, कम से कम वो एक अमली इक़दामात जरूर लें। हम उनकी परवाह न करें कि जिन्होंने किया है वो दबाव के तहत, मसलियत के तहत किया है। उन्होंने जो भी उनका था मसला, उनका ख्याल है कि द रोड टू वॉशिंगटन लाइज थ्रू इजराइल,
क्योंकि इजरायली लॉबी बड़ी स्ट्रांग है अमेरिका में, तो अगर हम इजराइल को तस्लीम कर लेंगे तो अमेरिकी खुशनुदी भी हासिल कर लेंगे। ये भी उनको गलतफहमी है। हमारे अपने अंदर से भी आवाजें उठ रही थी बाय द वे, ये बिल्कुल आवाजें उठ रही थी, लेकिन ये लोग उठ रहे थे वो बड़े नादान लोग हैं, उनको समझ नहीं है, या किसी उनके लॉबियस्ट हैं, उनको पता नहीं इससे तो पाकिस्तान को एक गहरा नुकसान पहुंचेगा। पाकिस्तान के जो बुनियाद है, हमारी जो लेजिटिमेसी है हमारी कश्मीर कॉज की, और ये ना भूलें कि पाकिस्तानियत हो या हमारा जो कौमी सोच हो, मौक़िफ़ हो, हमारे डीएनए में है फलस्तीन और कश्मीर की हिमायत करना। देखें जी, एक बड़ी अच्छी बात हुई है जो मैंने 2-3 दफा मुख्तलिफ इंटरव्यू में कहा था कि जब से बाइडन आया है, ट्रंप गया है, सऊदी अरेबिया से उनकी दूरी हो गई है, क्योंकि सऊदी अरेबिया पर दबाव डाल रहे हैं बाइडन, और ट्रंप से जो यारी दोस्ती थी MBS की वो नहीं है। तो सऊदी अरेबिया ने भी रुख किया पाकिस्तान की तरफ, उनको भी दोस्तों की जरूरत है, हमें इक़्तिसादी इमदाद की जरूरत है। और आपने देखा कि जो प्राइम मिनिस्टर गए तो बड़ी गर्मजोशी से उनके जो क्राउन प्रिंस है उन्होंने उनको वेलकम किया, मोहम्मद बिन सलमान ने भी। तो उस हवाले से, और सऊदी अरेबिया ने यह भी कहा कि वो तुर्की और ईरान से भी ताल्लुकात